अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप में बारिश होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। कितनी होगी, कैसी होगी, इसके बारे में बताएंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत अच्छी वर्षा होगी। साउथर्न पार्ट्स में यानी कि जो दक्षिण भारत हमारा देश का है, बहुत अच्छी वर्षा होगी। उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर का रीजन हो गया, उत्तराखंड का रीजन हो गया, हिमाचल प्रदेश का रीजन हो गया, बहुत अच्छी बारिश होगी। तैयार रहिए, सतर्कता बरतिए और कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की भी संभावना दिखाई पड़ रही है। कहाँ पर है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हवाओं पर नजर डालते हैं तो देखिए पश्चिमी हवाएं पूरे गुजरात से लेकर के पूरे लगभग मध्य प्रदेश से लेकर के साउथर्न पार्ट तक चल रही हैं। केरल में मानसून अभी भी लेट है और आगे भी इसके लेट होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है या समझ में आता है। एक सिस्टम अरेबियन सी में बनता नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सिस्टम उत्तर में यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। यही है जो सबसे बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस बार आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी उसको भी दिखाएंगे डिटेल में। कल के बाद इसका प्रभाव शुरू होगा। करीब करीब 1 से लेकर के 3 जून तक इसका प्रभाव कई इलाकों में देखने को मिलेगा। खास तौर पे 1 जून का जो क्षेत्र होगा उस दिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे स्थितियाँ जो है थोड़ी सी क्लियर होती हुई नजर आएंगी। 8-9 के आसपास मानसून में जो बढ़ोतरी वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है और 11 तक के आसपास भी देखेंगे तो जो मानसून है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ने की संभावना उसके दिखाई पड़ रही है। और इस एमडब्ल्यू भी सिस्टम को गायब कर चुका है। जैसा कि हमने आपको पहले बताए थे कि सिस्टम कब गायब हो जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। इस समय सभी जो मॉडल्स हैं वो पगलाए हुए हैं। अगर बात करें बादलों की छटा टिमजरी की देखेंगे तो जो साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है यहाँ पर देखिए अरेबियन सी में करीब 8 बज रहे हैं अभी, यहाँ पर बहुत अच्छे बादल हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में तो बादलों का डेरा जमा हुआ है कई इलाकों में। केरला में बहुत अच्छी वर्षा है फिलहाल। और देखिए जो बंगाल खाड़ी है वो तो भरा पड़ा है बादलों से, इससे तो मतलब है नहीं। और गुजरात के आसपास बादल हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर के जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर कई इलाकों में बहुत अच्छे बादल हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बहुत अच्छे बादल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाउडिंग है। और ये देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ चुका है 28 मई वाला, लेकिन अभी इसका अस्तित्व दिखना शुरू नहीं हुआ है। जल्द दिखने लगेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग रूप में इसका अस्तित्व दिखने वाला है और बहुत तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। अभी उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत स्थिति जो है वो थोड़ी सी डैमेजिंग देखने को मिल सकता है। तापमान की बात करेंगे, टेम्परेचर की देखेंगे तो फिलहाल तो ठीक है, लेकिन दोपहर के समय में तापमान में जो है वो बढ़ोतरी देखी जाएगी कई इलाकों में बहुत ज़्यादा। हालांकि अब धीरे धीरे कल के बाद से तापमान देखिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा तापमान में कमी आने की संभावना है। हम आपको पहले ही बता दिए थे, अगर आप लोग पहले देखते आए हैं कि तापमान में गिरावट आएगी ही आएगी। और देखिए कितना ज़्यादा गिरावट आ रही है। देखिए करीब करीब तापमान जो है वो अधिकतम तापमान जो है कई इलाकों में 40 डिग्री रह गया। बाकी देखिए 35 डिग्री 36 डिग्री तापमान, कहीं कहीं पर 26 डिग्री और इस तरह का जो तापमान जो है वो यहाँ पर रहा है बहुत ज़्यादा आगे। हालांकि जब ये हम फिर आगे बढ़ेंगे 10-11 तारीख के आसपास से तो तापमान में फिर से जो है वो बढ़ोतरी देखी जाएगी। वो वाली जो भीषण गर्मी है वो फिर से यहाँ पर लौटेगी। कितना लौटेगी देखिए हमारे यहाँ पर भी जो है 41-42 डिग्री 40 डिग्री तापमान जो है फिर से वो पहुँचेगा वेस्टर्न पार्ट्स में और पूरा गंगा के क्षेत्रों में, क्योंकि मानसून उस समय जो है वो दूर रहेगा हम लोगों से। तो तापमान इतना तो जो लू जैसे हालात है वो बनने की संभावना तो दिखाई पड़ेगी ही पड़ेगी। इसी लगे जीएफएस की अगर बात करें तो देखिए कोई खास सिस्टम दिखा रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। बहुत स्ट्रॉन्ग जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो दिखाई पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा सिस्टम तो फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं 4 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक। हालांकि मानसून को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। मानसूनी हवाएं बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है और जो बंगाल खाड़ी में हल्के सिस्टम है वो फिलहाल अभी बनते नज़र नहीं आ रहे हैं। इस बार मॉडलों ने खूब धोखा दिया, खूब जो है अपना रंग दिखाया। सही से गलत, गलत सही होते समय नहीं लगा। हालांकि अभी भी इसमें बदलाव होने की संभावना है और अभी फिलहाल ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो बंगाल खाड़ी बन करके भारत की ओर आए। अगर वो जो हल्का फुल्का है वो बनता भी है तो उसका जो डायरेक्शन है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। भारत की तरफ आएगा लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आएगा। अंदरूनी हिस्सों में उसके आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अभी इस तरह की कोई भी गतिविधियाँ दिखाई नहीं पड़ रही हैं तो इसके लिए भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। उसके बाद तो मानसून जो है वो काफ़ी ज़्यादा
तेज़ी से आगे उछाल में आएगा और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की उस दौरान संभावना रहेगी। देखिए अभी तो कितना विशाल रूप में जो ऊपरी हवाओं पे एंटी साइक्लोन बना हुआ है, इसीलिए मानसून की प्रगति जो है वो रुकी हुई है। देख पाएंगे बहुत विशाल रूप में, लेकिन जैसे हम आज आगे बढ़ेंगे तो ये और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। और लेकिन कल के बाद से थोड़ा सा इसमें जो है हालात थोड़ा सुधरेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए ये रहा वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। देखिए कितना, यानी कि गुजरात के नीचे तक का इसका जो प्रभाव दिखाई पड़ेगा, गुजरात के नीचे तक का जो इसका अस्तित्व है वो नजर आएगा। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस दौरान दिखाई पड़ेगा। देखिए कितना जो स्ट्रॉन्ग है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको नजर आ रहा होगा। और धीरे धीरे जो है ये बहुत आगे बढ़ेगा। कई इलाकों में बहुत अच्छी वर्षा देने की संभावना इसकी है और कई इलाकों में बहुत अच्छी वर्षा होगी। उसके बाद तो बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को नहीं मिलेगा। और ये एंटी साइक्लोन देखिए अभी भी बना ही रहेगा। जब तक ये एंटी साइक्लोन नहीं हटेगा तब तक मानसून के आगे बढ़ने की संभावना बिलाल उस आगे देखने को नहीं मिलेगी। तो हालात जो है थोड़े से अच्छे तो नहीं दिख रहे हैं। हालांकि जैसे भी होगा इसके बारे में जरूर बताएंगे कि एंटी साइक्लोन जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब बात करते हैं बारिश के लेकर के। तो बारिश कहाँ पर होने वाली है? देखिए तराई का बेल्ट, कुछ बिहार के हल्की बारिश नज़र आ रही है, वेस्टर्न पार्ट्स में वर्षा नज़र आ रही है, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा नज़र आ रही है। लेकिन जैसे जैसे आज दोपहर के समय चलेंगे वर्षा जो है नेपाल की पहाड़ियों पर रहेगी। और आज शाम को जो वर्षा पैचेज में राजस्थान गुजरात वगैरह में रह सकती है, कहीं कहीं गुजरात में नहीं, राजस्थान कुछ इलाकों में रहेगी, पंजाब में रहेगी, जम्मू कश्मीर कुछ क्षेत्रों में रहेगी, हिमाचल में रहेगी, तमिलनाडु केरला पूर्वोत्तर राज्य और पूर्वी तटीय इलाके यहाँ पर रहेगी। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जो पैच थोड़ा सा बड़ा होकर के पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। उसके बाद देखेंगे 29 तारीख के आसपास सुबह के समय में देखेंगे तो जो वर्षा है वो गतिविधियां वो कई इलाकों में बढ़ती हुई नजर आएंगी। और 29 की तारीख के आसपास जो है वर्षा वो पूर्वी यूपी के और राजस्थान के कई इलाकों में टच करती हुई निकलेगी। कई इलाकों में बहुत स्ट्रॉन्ग बारिश इस दौरान देखने को मिलने वाली है। उसके बाद जो है 30 के आसपास भी वही हालात रहेंगे। कई इलाकों में गुजरात तक जो है बारिश का फैलाव होगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बारिश उस दौरान देखने को मिल सकती है। और 1 तारीख के आसपास भी देखेंगे तो वही हालात है, कई इलाकों में बहुत अच्छी वर्षा होगी। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और जो झारखंड का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, उड़ीसा का क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो है वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेंगी। कई इलाकों में अच्छी खासी होंगी। हालांकि गर्मी जो है अब धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आएगी। कई इलाकों में बहुत अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने की वजह से कई इलाकों में ठंडक थोड़ी सी 2 से 3 दिन के लिए आने की संभावना है। उसके बाद हालात फिर से वही हो जाएंगे जो पहले थे, यानी कि गर्मी से बुरा हाल। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी जो भी होगा जैसा भी होगा इसके बारे में आपको आगे अपडेट करते रहेंगे और बताते रहेंगे। थोड़ा सा भी अगर आपको वीडियो समझ में आए कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, जिससे उनको भी जो जानकारियां हैं वो अच्छे से सही से प्रदान की जा सके। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पर लगातार बने रहिएगा और बताइएगा कि क्या कमी रह गई है। धन्यवाद।